नमस्कार भाइयों और बहनों, सुप्रभात। आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर नीरज पांडे आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर के। साथियों, आज इस आपाधापी और दौड़ा भाग भरे ज़िंदगी में हम अपने शरीर का ख्याल, अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल नहीं रख पाते। छोटी मोटी कुछ भी चीज़ें होती हैं, कोई भी बीमारी हमको हल्के से लग गई तो हम तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं। हमें अपने शरीर के बारे में शायद ज्ञान नहीं। ईश्वर ने हमें ये जो शरीर दी है, बहुत ही अनमोल शरीर दी है, और ईश्वर ने जो बनाया वैसा डॉक्टर दुनिया में कोई नहीं। हमारा शरीर इस ईश्वर की देन है, और ईश्वर ने हमें किसी भी रोग से लड़ने की पूरी क्षमता दी है। इस शरीर को ऐसा बनाया है कि हम किसी भी रोग से लड़ने में सक्षम हैं, बस हमें इसे एक्टिव करने की देरी होती है। शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न हो, उसका प्रमुख जो कारण होता है वो होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अत्यधिक हो जाना, जिसको हम फ्री रेडिकल्स भी कहते हैं, और इसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कहा जाता है। यानी कि जो भी हमारे शरीर में किसी भी तरीके की बीमारी अगर शुरुआत हो रही है तो उसका प्रमुख और सबसे प्रमुख कारण है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा का अधिक होना, जिसके कारण फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और यही फ्री रेडिकल्स हमें हमारे शरीर में कैंसर, वज़न का कम होना, हड्डियों का कम मजबूत होना, ऑस्टियोपोरोसिस, हृदय रोग, तमाम सारी बीमारियों को जन्म देता है। तो इसे रोका कैसे जाए? डॉक्टर केनेथ कूपर ने कहा है कि हमारा शरीर ईश्वर की बनाई हुई शक्ति से बना हुआ है, और इसमें हम जितनी अच्छी मात्रा में, जितना अधिक इसको एक्टिव करेंगे, उतना ही अधिक हम स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर केनेथ कूपर ने उनको एरोबिक का जनक कहा जाता है। एरोबिक मीन्स व्यायाम, दौड़ भाग, साइकिलिंग करना, ठीक है, रोज़ अभ्यास करना, यही एरोबिक है। और डॉक्टर केनेथ कूपर ने कहा है कि हम इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकने के लिए हमें ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो फ्री रेडिकल्स को बनने से रोक सके। इसके लिए हमें ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो हमारे शरीर में जाकर एक एंटीऑक्सीडेंट का निर्माण करे, और जिससे हम इस फ्री रेडिकल्स से बच सकें। यह हमें फूड सप्लीमेंट्री, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट और एरोबिक्स करने से ही प्राप्त होता है। डॉक्टर केनेथ कूपर कोई भी बीमारी होने पर तुरंत मेडिसिन की सलाह लेने से रोकते हैं। वो मेडिसिन के अग्रणी विरोधी भी रहे, और डॉक्टर केनेथ कूपर के अनुसार अगर हम चलते रहें तो हमारा शरीर कभी भी बीमार पड़ेगा ही नहीं। आज हम अपनी जीवन शैली को बदलने वाले नहीं हैं। हम अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना ही नहीं चाहते। हर व्यक्ति पैसे के लिए, कैरियर के लिए भाग रहा है, और जिसके कारण वो अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देता है। सुबह उठ के वही भागो भाग, स्कूल जाना है, बच्चों का टिफ़िन तैयार करना है, ऑफिस जाना है, 6:30 6 बजे से ही भागना शुरू कर देता है, जिसके कारण वो विभिन्न रोग का शिकार होता है। अगर हम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेते रहें, स्वस्थ खाद्य पदार्थ लेते रहें, शाकाहारी अच्छे पदार्थ लेते रहें, जिसमें किसी भी तरीके का पेस्टिसाइड्स ना हो, तो हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं, बीमारी युक्त जीवन जी सकते हैं। इस बीमारी युक्त जीवन जीने के लिए ही हम एरोबिक जैसे व्यायाम कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि अगर हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बन रहा है,
वास्तव में बताओ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होता क्या है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमारे शरीर में जो छोटे छोटे टिश्यूज़ होते हैं, ये टिश्यूज़ धीरे 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 कम होने लगते हैं, मरने लगते हैं, और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नए टिश्यूज़ को नहीं बनने देता। और जब हमारे शरीर में नए टिश्यूज़ बनेंगे नहीं, बीमारी बढ़ती जाती है, और इससे विभिन्न तरह की बीमारियाँ। आज मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने से हमारे शरीर में किस किस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। तो पहला है वज़न का कम और ज़्यादा होना। सबसे पहला है वज़न का कम और ज़्यादा होना। वज़न ज़्यादा है तो भी बीमारी, वज़न कम है तब भी बीमारी। दूसरा है रक्तचाप का असामान्य होना। हमारे ब्लड प्रेशर अगर कम है तो भी और ज़्यादा है तो भी, दोनों कंडीशन में हमें नुकसान पहुंचाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से मजबूत हड्डियां और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां संभव हैं। तो अगर हम एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं तो हम कैसे बच सकते हैं। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट अगर ले रहे हैं तो हमें इस वज़न को रोकना होगा, अपने वज़न को सामान्य अवस्था में रखना होगा। रक्तचाप हमारा सामान्य रहेगा हम अगर एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, सेलेमन, ये सब तमाम सारी ऐसी फूड सप्लीमेंट्री है जिसको हम ले करके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोक सकते हैं और एंटीऑक्सीडेंट बना सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट लेने से हमें फ़ायदा क्या क्या मिलेगा। हड्डियां मजबूत होंगी, ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव होगा, मधुमेह से बचाव होगा, एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लाइफ प्रोटीन, इससे इसके वृद्धि में इसके जो स्तर है हमारे ब्लड वेसल्स में, ये अच्छी कंडीशन में बनेगी। यानी कि अच्छी एलडीएल होनी चाहिए, ठीक है। लो डेंसिटी लाइफ प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल इसको बोलते हैं। अगर ये हमारे शरीर में अगर ये कम हो गया तो भी हम हार्ट पेशेंट हो सकते हैं। यानी कि हमें एलडीएल की स्तर में वृद्धि करनी चाहिए। दूसरा बुरी एचडीएल यानी कि लो डेंसिटी लाइफ प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, ये अगर इसको ये खराब अवस्था में माना जाता है। हृदय रोग विशेषज्ञ हमारे एचडीएल को अगर ये ज़्यादा बढ़ रहा है तो बुरा मानते हैं, खराब होता है। यानी इसके स्तर में हमें कमी लानी होगी, जो केवल फूड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से हो सकता है। हृदय रोग से हम बचाव कर सकते हैं अपना। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी वृद्धि होती है अगर हम फूड सप्लीमेंट्री ले रहे हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्री ले रहे हैं, तो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। ट्राइग्लिसराइड के स्तर में कमी आती है, कैंसर की संभावना बहुत कम हो जाती है अगर हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट लगातार अच्छी मात्रा में पहुंच रहे हैं। तो स्ट्रोक बहुत गंभीर बीमारी है सर, हार्ट पेशेंट की स्ट्रोक की संभावना बहुत कम हो जाती है। अर्थराइटिस, मस्कुलर डिजेनरेशन, कैटरेक्ट, अल्जाइमर, पार्किंस, अस्थमा, लंग और बहुत सी डिजेनरेटिव डिजीज़ की रोकथाम इससे होती है। इंसुलेशन सेंसिटिविटी में सुधार होता है। तो प्यारे मित्रों, बहनों, भाइयों, मेरी आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने शरीर का ध्यान रखिए, डेली एरोबिक कीजिए, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लीजिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए और पेस्टिसाइड जैसी भोज्य पदार्थों से बचे रहिए। आज आप बाज़ार जाते हैं, सब्जियां खरीदते हैं तो ऐसी कोई सब्ज़ी नहीं बची जिसमें पेस्टिसाइड का यूज़ ना होता हो। भाइयों बहनों, आपके घर में किचन गार्डन ज़रूर होगा। आपके गांव पे अगर गांव पे रहते हैं तो आपके पास इतने पर्याप्त मात्रा में ज़मीन ज़रूर होगी कि आप अपनी सब्जी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसको आप अपने गार्डन में ज़रूर पैदा करें और उसमें किसी भी तरीके का पेस्टिसाइड यूज़ ना करें, उसमें केवल और केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। आज हमारे देश में विभिन्न तरह के ऑर्गेनिक खाद बन रही है
जैविक खाद बन रही है, आप उस जैविक खाद का प्रयोग करें। मैं मानता हूँ कि जैविक खाद के प्रयोग से फसल की पैदावार थोड़ा कम ज़रूर होती है, लेकिन वो आपको सुरक्षा प्रदान करती है, आपके शरीर में किसी भी तरीके का हानिकारक रसायन नहीं जाने देती है। तो मेरे आप लोगों से बहुत करबद्ध निवेदन है कि आप लोग अपने सेहत का ख्याल रखिए, जैविक खेती पर की तरफ रुझान करिए। रोज़मर्रा के साग सब्जियां अपने छतों पे, किचन गार्डन में, गांव के हमारे भाई बंधु अपने खेतों में, अपने घर के सामने ज़रूर ऐसी सब्जियों का वृक्षारोपण करें जिससे उन्हें रोज़ ताज़ी सब्जियां मिलें, बाज़ार पर आश्रित ना होना पड़े। हम बाज़ार की सब्जियां खाते हैं, पेस्टिसाइड खाते हैं और हमें वो सब्जियां हानि पहुंचाती हैं और महंगी भी मिलती हैं। तो मेरा आज आपसे ये एक छोटा सा निवेदन है कि आप लोग जैविक खाद का प्रयोग करके एक शुद्ध वातावरण में पैदा हुई हरी साग सब्जियां, फल फूल आदि का सेवन करें, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लें, एरोबिक करें ताकि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो। कहते हैं अगर हमारा स्वास्थ्य बेहतर है तो हमारे पास सब कुछ बेहतर है। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी ही हमारा स्वास्थ्य है। तो बहनों भाइयों, मैं नीरज पांडे आपसे विदा लेना चाहता हूं और विदा लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिल सकें। मैं एक ये आग्रह आपसे करता हूँ कि स्वस्थ रहें और मस्त रहें। स्वस्थ भारत, उन्नत भारत। जय हिंद, नमस्कार।